दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने या तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया होगा, और अगर किसी ने इस बात पर गौर किया भी होगा तो उसको ये चीज़ इम्पॉसिबल लगी होगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। एक 20,000 रुपये की जॉब करने वाला इंसान भी अगर सही तरीके से और डिसिप्लिन के साथ कुछ स्टेप फॉलो करे तो वह भी वित्तीय आज़ादी पा सकता है। इससे पहले कि हम उन स्टेप्स की बात करें, पहले ये जान लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होती क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है कि आपके पास उतना धन और संसाधन हो ताकि आपको रोज़मर्रा के खर्चों के लिए काम करने की ज़रूरत ना पड़े। यह एक ऐसा लेवल है जहां आपकी संपत्ति और निवेशों से इतनी इनकम होती है कि आप अपने मनपसंद काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, चाहे वो ट्रैवल करना हो, समाज सेवा करना हो या अपने शौक पूरे करना हो। दोस्तों, आज के समय में वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक सपना ही नहीं रह गया, बल्कि यह हकीकत बन सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की यह जर्नी न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की है, बल्कि मानसिक रूप से स्वतंत्र होने की भी है, ताकि हम अपने भविष्य को लेकर चिंताओं से मुक्त होकर जीवन जी सके। चलिए अब बात करते हैं कि एक साधारण सी नौकरी करने वाला व्यक्ति कैसे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी को हमने टोटल 10 स्टेप्स में कवर किया है। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। स्टेप 1, गोल सेट करें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है एक फिक्स्ड गोल सेट करना। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में सबसे पहले ये तय करना होता है कि आपके लिए कितने पैसे कमाना इस सफ़र का अंत माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके हर महीने का खर्च 15,000 रुपये है। इसका मतलब है कि आपको लगभग 20,000 रुपये महीने की पैसिव इनकम चाहिए, जिससे आप बिना काम किए अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो इस स्टेप में हम ये टारगेट रखेंगे कि मुझे 20,000 रुपये प्रति महीने की पैसिव इनकम चाहिए। स्टेप 2, अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने से पहले आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके टोटल इनकम कितनी है, कितने खर्चे हैं और कितनी सेविंग्स या फिर लोन है। इस स्टेप में आपको अपने मौजूदा हालात का सही मूल्यांकन करना है, जिससे यह पता चल सके कि आपको अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करनी है और किन चीज़ों पर फोकस करना है। स्टेप 3, बजट बनाना और खर्चों पर नियंत्रण करना। हर महीने की शुरुआत में एक बजट बनाएं जिसमें सभी नेसेसरी और अननेसेसरी खर्च शामिल हो। यह बजट आपको अपनी आय और खर्चों का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। अपने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें और इसे कम करने की कोशिश करें, जैसे बाहर का खाना, बिना ज़रूरत की खरीदारी और अन्य खर्चे जो बिना सोचे किए जाते हैं। अपनी इनकम का सही उपयोग करने के लिए आप 50-30-20 नियम का पालन कर सकते हैं, जिसमें अपनी इनकम का 50% ज़रूरी खर्चों जैसे किराया, राशन, बिजली पानी के बिल के लिए, 30% इच्छाओं जैसे शौक, मनोरंजन के लिए और 20% सेविंग्स और इन्वेस्ट करने के लिए रखें। इस तरह बजट बनाने और खर्चों पर नियंत्रण रखने से आप अपनी वित्तीय स्थिति पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी आपात स्थिति में जैसे बीमारी, दुर्घटना या नौकरी खोने पर अचानक पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें और बिना कर्ज में फंसे इन मुश्किल हालातों का सामना कर सकें। यह फंड आपके 3 से 6 महीनों के खर्चों को कवर करने के लिए है। इस फंड को बनाने के लिए शुरुआत में हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि अलग रखें। धीरे धीरे यह फंड बढ़ाकर अपने 3 से 6 महीनों के कुल खर्चों के बराबर करें। इसे ऐसी जगह रखें जहां से ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके, जैसे कि एक अलग बैंक खाते में या किसी लिक्विड फंड में। इमरजेंसी फंड से फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि इससे अनिश्चितताओं में भी आपके पास एक सुरक्षित सहारा होता है। स्टेप 5, लोन से छुटकारा पाएं। लोन से फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में एक बड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी चुकाना बहुत ज़रूरी है। कर्ज मुक्त होने के बाद आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में जा सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों तक तेज़ी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने सभी कर्जों की एक सूची तैयार करें, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, होम लोन आदि। साथ ही प्रत्येक लोन की इंटरेस्ट रेट और मासिक भुगतान भी लिखें। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि किस कर्ज को पहले चुकाना है। सबसे पहले उन कर्जों को चुकाने की कोशिश करें जिन पर ब्याज दर सबसे ज़्यादा है। हाई इंटरेस्ट कर्ज को जल्दी ख़त्म करने से
आप लंबे समय में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर संभव हो तो हर महीने की ईएमआई के साथ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने की कोशिश करें। इससे आपके कर्ज का बोझ जल्दी कम होगा और कुल ब्याज भी कम लगेगा। अपने कर्ज को चुकाने के लिए आप स्नोबॉल मेथड का यूज भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले छोटे कर्जों को चुकाया जाता है। इससे आपको जल्दी जल्दी कर्ज चुकाने का आत्मविश्वास मिलता है और फिर आप बड़े कर्ज की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, लोन से छुटकारा पाना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक बड़ा कदम है। एक बार कर्ज मुक्त हो जाने के बाद आप अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्ट में लगा पाएंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। स्टेप 6, बचत और निवेश की आदत डालें। एक बार जब आप कर्ज से छुटकारा पा लेते हैं तो बारी आती है बचत और निवेश करने की, जिसके लिए अपनी इनकम से थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करनी होगी। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये है तो कोशिश करें कि कम से कम 20% यानी 4,000 रुपये हर महीने सेव करें। सेविंग को सीधे बैंक खाते में रखने के बजाय उसे ऐसी जगह निवेश करें जहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सके, जैसे म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, आरडी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड और रियल एस्टेट आदि। इन्वेस्ट करते समय एक बात याद रखें कि सारे पैसे एक जगह निवेश न करके अलग अलग जगह करें। स्टेप 7, बीमा करवाएं। बीमा एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो आपको अप्रत्याशित वित्तीय संकटों से बचाता है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। स्टेप 8, अपने इन्वेस्टमेंट को समय समय पर रिव्यू करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में यह जरूरी है कि आप समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहें। देखें कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं। अच्छे परफॉर्म करने वाले इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें और जिनसे नुकसान हो रहा हो उनमें बदलाव करें। इससे आपकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ेगी और आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। स्टेप 9, धैर्य रखें और लगातार मेहनत करें। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम रातों रात नहीं मिलती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और नियमितता की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने गोल के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पैसिव इनकम बढ़ रही है और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल के करीब पहुंच रहे हैं। स्टेप 10, अपनी पैसिव इनकम पर निर्भर हो जाए। एक बार जब आपके पास पर्याप्त निवेश हो जाए और आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपको दैनिक काम करने की आवश्यकता न हो, उदाहरण के लिए किराया, डिविडेंड्स, रॉयल्टी आदि से प्राप्त इनकम, यह समय होगा जब आप कह सकते हैं कि आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं और अब अपने इच्छा अनुसार जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा एक व्यवस्थित और अनुशासित प्रक्रिया है। इसे प्राप्त करने के लिए समर्पण, धैर्य और एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य तय करें, उनके प्रति ईमानदार रहें और सही निवेश विकल्पों का चयन करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य न केवल आर्थिक स्वतंत्रता पाना है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना भी है।